मैं आचार्य अनीता अंतराय निवृत्ति योग चैनल के माध्यम से आज हम करेंगे कि वजन बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे यौगिक अभ्यास जिनके द्वारा हम वजन बढ़ा सकें। वजन घटाने की समस्या आज देखते हैं वो ज्यादा है, ओवरवेट ज्यादा है, लेकिन जिनका वजन नहीं बढ़ता ऐसे भी बहुत हैं कि जो बहुत दुखी हैं कि कुछ भी खा लें हमारा वजन भी नहीं बढ़ता। हमें ये जान लेना चाहिए कि हमारा वजन क्यों नहीं बढ़ता। पहले हमें उस कारण का पता करना चाहिए। हम कितना भी भोजन कर लें, सामान्यतः देखा जाता है कि पतले व्यक्ति बहुत ज्यादा भोजन करते हैं परंतु फिर भी बहुत पतले होते हैं, वो उनके शरीर में नहीं लगता है। तो सबसे पहली प्रक्रिया हमें जान लेना चाहिए कि हमारी पाचन शक्ति सही है या नहीं, हमारी जठराग्नि सही कार्य कर रही है या नहीं, मेटाबॉलिज्म रेट सही काम कर रहा है या नहीं। यदि खाना हमारे शरीर में नहीं पच रहा है तो हमारी सप्त धातु सही रूप से नहीं बनेगी। सप्त धातु रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि, शुक्र, ये सातों हमारी तभी बनती हैं जब हमारे शरीर में भोजन पचता है। और भोजन सही मात्रा में पचेगा तो ये सही प्रकार से बनेगी, और सही प्रकार से जब ये सातों धातु बनेगी तो हमारे शरीर में पूरी शक्ति का वास होगा और हमारा शरीर स्वस्थ होगा, हमारा वजन भी नियंत्रित होगा और हम सभी कार्य पूरी शक्ति के साथ कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें यही प्रक्रिया अपनी देखनी है कि हमारी जठराग्नि सही कार्य कर रही है, हमारी पाचन शक्ति सही कार्य कर रही है। क्योंकि किसी भी चीज का यदि मध्य भाग हमारा सही है, मान लीजिए हमारा देश ही है, यदि उसका मध्य प्रदेश बिगड़ा हुआ है तो दाएं बाएं उत्तर दक्षिण सब बिगड़ जाएगा। इसी प्रकार से हमारे शरीर में नाभि का स्थल है, हमें देखनी चाहिए कि हमारी नाभि भी सही कार्य कर रही है या नहीं कर रही है। यदि हमारी नाभि इधर उधर डिग जाती है तो भी हमारी पाचन क्रिया बिगड़ जाती है। मौसम के अनुसार भी कई बार हमारी पाचन शक्ति बिगड़ जाती है। हमारा आहार विहार बहुत विशेष रूप से मायने रखता है हमारे स्वास्थ्य के साथ, कि हमारा प्रातः जागरण कैसा है, हमारा रात्रि में शयन कैसा है, भोजन हम किस समय करते हैं या भोजन हम कैसा करते हैं, किस प्रकार का करते हैं, हमारे शरीर में जितने भी आवश्यक तत्व जाने चाहिए क्या हम उन्हें ले पा रहे हैं या सिर्फ हम जिह्वा का रस लेने के लिए भोजन कर पा रहे हैं। यदि हम अपने जीभ के स्वाद के अनुसार बहुत चटपटा और मैदे से बने हुए तेल युक्त भोजन हम कर रहे हैं तो उससे हमारा स्वास्थ्य उचित नहीं रहेगा। हमारे ऋषि मुनियों ने प्रारंभ से देखा है कि वे प्रातः उनका जागरण के बाद अपने शरीर की शुद्धि क्रियाएं करना, फिर स्वयं भोजन बनाना, इससे हम उनके शरीर में भी क्रिया होती रहती थी। ऐसा नहीं बना बनाया भोजन आ गया और उन्होंने उसको खा लिया, उसको बचाने के लिए वो पहले परिश्रम भी करते थे। इसीलिए हमें यदि हमारे पास ऐसा सब कुछ संसाधन है, भौतिक संसाधन सभी कुछ उपलब्ध है, तो हमें कुछ यौगिक अभ्यास करना चाहिए, आसन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। उसके पश्चात ही हमें प्रातःकालीन जो है अपना आहार ग्रहण करना चाहिए। उस आहार में कैसा ग्रहण होना चाहिए कि हम पूरी रात्रि के सोए हुए हैं तो हमारा आहार बहुत पौष्टिक होना चाहिए। उसमें तेलिए या मैदे से बनी हुई या सारी ही चीजें मीठी नहीं होनी चाहिए। तो हमारा आहार दलिया हो, उसमें हम सूप लें और ताजे फल लें, इस प्रकार का हमें आहार लेना चाहिए। दूध का सेवन करना चाहिए। यदि हम रात्रि में दही का सेवन करते हैं तो हमारी पाचन शक्ति सही कार्य नहीं करती, क्योंकि जब तक सूर्य उदय रहता है तब तक हमारी जठराग्नि पूर्ण रूपेण से कार्य करती है और जब वह अस्त हो जाता है तो हमारी वो अग्नि भी कार्य करना शांत हो जाती है। तो उस शांत होने की स्थिति में जब हम दही का सेवन करते हैं तो हमें प्रातःकाल हम देखते हैं कि हम जो है सही प्रकार से शौच आदि की क्रिया से निवृत्त नहीं हो पाते हैं, वहां कब्ज की स्थिति बन जाती है। तो ऐसे गरिष्ठ भोजन का जो हमें अपने आहार में ध्यान रखना चाहिए कि हम उसको दोपहर में करें, प्रातः करें, रात्रिकालीन भोजन में गरिष्ठ भोजन से हम बचें। हमें बहुत हल्का फुल्का भोजन करना चाहिए और सूर्यास्त से पहले यदि हम भोजन करते हैं या सोने से 4-5 घंटे पहले हम भोजन कर लेते हैं तो वह भोजन हमारे शरीर में सही से पच जाता है और जब सही से पचेगा तो हमें नींद भी अच्छी आएगी और प्रातःकाल फिर हम उठेंगे भी पूरी ऊर्जा के साथ। तो इस प्रकार से वजन कम होने के अनेक कारण है कि थायराइड अगर ये किसी को है तो उसमें या तो वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या बहुत कम हो जाता है। हम समय पर भोजन नहीं करते, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। संतुलित आहार नहीं लेते, उसका प्रभाव पड़ता है। भोजन करते समय तनावग्रस्त रहते हैं तो उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से सभी कारणों को हमें देखना चाहिए और वो जो कारण है उन्हें हटाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ज्यादा भोजन करने से ही हमारा वजन बढ़ेगा, नहीं, हम संतुलित आहार लें, जितना हमारे शरीर को आवश्यकता है उतना हम आहार लें।
लेकिन उससे कम भी ना लें और ज्यादा भी ना लें। जब हम संतुलित रूप से रहेंगे, बैलेंस में रहेंगे, तभी हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा। उसमें ना तो हम ज्यादा मोटे होंगे और ना ज्यादा पतले होंगे, बल्कि बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। और पूर्ण स्वस्थ रहने के लिए हमारा आहार विहार, हमारी जो दिनचर्या है वो बहुत ही संयमित होनी चाहिए, सुसंगठित होनी चाहिए। और जो ज्यादा पतले हैं वो इतने भारी अभ्यास नहीं कर सकते, जटिल अभ्यास नहीं कर सकते। उन्हें नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए, श्वास प्रश्वास का ध्यान करना चाहिए और ओम की ध्वनि का उच्चारण करना चाहिए, जिससे उनके शरीर में रक्त का प्रवाह सुचारू हो सके, समस्त नाड़ियों की शुद्धि हो सके, उनकी पाचन की शक्ति भी बढ़ सके। और उसके साथ एक विशेष और बात याद रखनी चाहिए कि प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि प्रसन्न रहने से जितने भी रासायनिक तत्व हैं हमारे शरीर में वो सक्रिय हो जाते हैं। और हम बाहर से तो हम अपने शरीर को पूरी तरह से सुसज्जित कर सकते हैं वस्त्रों के माध्यम से, आभूषणों के माध्यम से, लेकिन अंदर की प्रक्रिया को सही करने के लिए हमें प्राणायाम करना, उचित समय पर उचित भोजन लेना, सही रूप से सही समय पर हमें निद्रा लेना और प्रातः जागरण करना, सूर्य का दर्शन करना, धूप का सेवन करना, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और यदि हम इन सभी चीजों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, आनंदित रहेंगे। तो इसके लिए कीजिए आप नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए आप अपना बायां हाथ ज्ञान मुद्रा बनाते हुए तर्जनी और अंगुष्ठ को मिलाते हुए तीनों उंगलियां सीधी अपने घुटने पर टिका दीजिए और दाहिने हाथ का प्रयोग करेंगे हम अपनी नासिका के श्वास प्रश्वास को नियंत्रित करने के लिए। दाहिने हाथ के अंगुष्ठ को दाहिनी नासिका पर रखें और बाएं हाथ और अपने अनामिका को बाई नासिका की ओर से श्वास भरें और फिर बाई नासिका को अनामिका से बंद करते हुए अंगुष्ठ को हटाते हुए श्वास को बाहर छोड़ें। पुनः यही से श्वास भरें और जितने समय में श्वास भरा है दुगने समय में श्वास को बाहर छोड़ें बड़ी सहजता के साथ। श्वास प्रश्वास इतनी सामान्य गति से होना चाहिए कि उसकी आवाज हम स्वयं भी अनुभव ना कर सके कि श्वास भर रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम करते समय आप किसी भी सुलभ आसन में बैठिए, अर्ध पद्मासन में बैठिए, पद्मासन की स्थिति में बैठिए और कमर और गर्दन को सीधा रखिए। तनाव रहित रहिए, बिल्कुल शांत चित्त हो जाइए। सिर्फ श्वास प्रश्वास पर ध्यान रखना है। आसन भी आप ऐसा लगाइए जिसमें आप सहजता का, सरलता का अनुभव करें। स्थिरम सुखम आसन, जिसमें स्थिरता और सुख का अनुभव हो। स्थिरता अर्थात जिसमें आप थोड़ा सा समय टिक कर बैठ सकें, आराम से बैठ सकें, आनंद में बैठ सकें, ऐसा आसन आप नाड़ी शोधन प्राणायाम या जो भी हम प्राणायाम करते हैं उसमें आप बैठिए। और हाथ की स्थिति भी इस प्रकार से रखिए कि आप बिल्कुल सहज भाव से उसे करें। ऐसा नहीं है कि नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए हाथ को इतना ऊंचा उठाना आवश्यक है। यदि हम इस प्रकार से जबरदस्ती हाथ को उठाएंगे तो हमारे हाथ में तनाव महसूस होगा, और यदि हमारे हाथ में तनाव महसूस होगा तो हमारा मन स्थिर नहीं हो सकता। पूरा ध्यान हमारा हाथ पर रहेगा, श्वास प्रश्वास पर नहीं रहेगा। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम करते समय श्वास प्रश्वास पर ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। मन का सहज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से 72,000 नाड़ियों की शुद्धि होती है। और जब सभी हमारी नाड़ियां शुद्ध हो जाएंगी, उनमें रक्त का प्रवाह, उनमें ऑक्सीजन का प्रवाह सही रूप से होगा, तो हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। हम अपना पूरा ध्यान अपनी तीनों नाड़ियों पर रखें, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। और जब ईड़ा और पिंगला, ईड़ा अर्थात चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, इन दोनों के मध्य में हमारी मेरुदंड की सीध में जो ईड़ा, पिंगला और बीच में मध्य में सुषुम्ना नाड़ी है, जब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम को पूरे ध्यान पूर्वक
नियमित अभ्यास करेंगे, 15 से 20 मिनट और 30 मिनट तक करें, असाध्य होगी, तो निश्चित रूप से अनेकानेक रोगों से हम लाभ प्राप्त करेंगे। और जिनका वजन बढ़ा हुआ है वो भी नियंत्रित होगा, और जिनका कम है वो भी अपनी सामान्य स्थिति में आ जाएगा। तो इस प्रकार से नाड़ी शोधन प्राणायाम पूरे आनंद के साथ, पूरी सहजता के साथ कीजिए, सिर्फ श्वास पर ध्यान लगाते हुए। नाड़ी शोधन प्राणायाम के बाद आप भ्रामरी प्राणायाम कीजिए। तर्जनी उंगली को कान के बाहरी द्वार को बंद करते हुए, आंखों को बंद करते हुए ओम का उच्चारण करेंगे आप, मुख को बंद करके, या भ्रमर का गुंजन करेंगे आप, जैसे भंवरा गुंजन करता है, इस प्रकार की उसकी ध्वनि, उसकी वाइब्रेशन को बंद आंखों से आप महसूस करेंगे और उसको धारण करेंगे, जिससे हमारा मन शांत होता है, हमारे मन की चंचलता रुकती है, मन में जितने भी विकार हैं वो भी शांत होते हैं, और हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है, हमारी मेमोरी शार्प होती है, और तनाव को दूर करने में बहुत ही लाभकारी भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास आप 8 से 10 बार कीजिए। उसके पश्चात ओम की ध्वनि का उच्चारण, ओम की ध्वनि के उच्चारण के लिए ओम को 2 भागों में बांट लीजिए। ओ का उच्चारण होठों को खोलते हुए और माँ का उच्चारण होठों को बंद करते हुए गहरा लंबा आप ओम की ध्वनि का उच्चारण करें, जिसमें आप श्रवण, मनन, स्पंदन, उच्चारण चारों का ध्यान करें। मुख से उच्चारण करें, मन से मनन करें, कानों से सुने और उसे बुद्धि के द्वारा उसको धारण करें। नाभि पर्यंत श्वास भरते हुए तीन बार उच्चारण करने के बाद दोनों शरीर को आपस में तेजी के साथ घर्षण करें। धोते हुए हाथों को अपनी आंखों पर टिका दें और सहजता से अपनी आंखों को खोल दें। जिनका वजन कम है वे ध्यान करें कि उन्हें सुबह दूध के साथ केला लें, वह उनके लिए बहुत लाभप्रद है। और जौ का सेवन बहुत लाभप्रद है, और गेहूं का ज्वारा और आंवले का रस, जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है, रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है और पूरे शरीर को ऊर्जा मिलती है। इसके साथ खाने के बाद थोड़े से गुड़ का सेवन बहुत लाभकारी है, और रात्रि में यदि गुड़ को भिगोकर रख दिया जाए और सुबह उस पानी को पिया जाए तो उससे भी वजन बढ़ता है, हीमोग्लोबिन बढ़ता है। प्रातः जो उषा पान करें, गर्म जल पिए, उसके साथ थोड़े से गुड़ का सेवन करें। आम के सीजन में आप मैंगो शेक बनाकर दूध में आम को मिलाकर उसके साथ या दूध के साथ आम का सेवन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आहार में हरी सब्जियों का सेवन, मौसम के अनुरूप फल और सब्जियों का सेवन उचित मात्रा में होने से और सलाद का प्रयोग करने से, दलिये का और मोटे अन्न का प्रयोग करने से हमारी पाचन शक्ति सही रहती है। मौसम के अनुरूप फल और सब्जियों का सेवन करके हम अपने वजन को नियंत्रित कर सकते हैं। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त से योगाग्निमयम शरीरम। और योग भी करते रहिए, उसकी अग्नि के द्वारा किसी भी प्रकार का रोग व्याप्त नहीं हो सकता है। आप ध्यान कीजिए, आप प्राणायाम कीजिए और ओम का उच्चारण कीजिए। निश्चित रूप से कुछ छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम पूरे अंगों के आप वो कीजिए, जिससे आप कम वजन को सामान्य स्थिति में ला सकते हैं। आप योग करते रहिए, अंतराय निवृत्ति योग चैनल देखते रहिए, और हमारे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो अवश्य करें। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। हरिओम।